हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए ला रही हूँ जन्माष्टमी स्पेशल नारियल पाक की रेसिपी। बहुत ही जल्दी जन्माष्टमी आने वाली है, आपके घर में भी तैयारियाँ शुरू हो गई होगी, तो आप तो ज़रूरी भोग लगाएंगे। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि जन्माष्टमी के अवसर पर अधिकतर नारियल पाक की रेसिपी बनती है। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप इसे बस 10 से 15 मिनट में बना के रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दें, अपने फैमिली के साथ भी इसे शेयर करें ताकि हर कोई इस तरीके की सिंपल रेसिपीज ट्राई कर सकें। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और हम बनाना शुरू करते हैं नारियल पाक की रेसिपी। इस जन्माष्टमी आप सब भी इसे ज़रूर बनाइएगा। ज़्यादा महंगे सामानों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तुरंत ही ये बन जाएगी। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं बनाना। नारियल पाक बनाने के लिए हमने ले लिया है एक नारियल। तो ये सूखी वाली नारियल है, कच्ची नारियल नहीं है, क्योंकि नारियल पाक जो है ये सूखी वाली नारियल से बनती है और ये किसी भी स्टोर से आप ले सकते हैं, हर एक दुकान में मिल जाती है। तो पहले इसे हम कट कर लेंगे 2 भागों में। तो इसे 2 भागों में बांट लीजिए इस तरीके से। अब इसे हमें थोड़े टुकड़े कर लेने हैं ताकि ग्रेट करने में आसानी हो, क्योंकि इस नारियल को अब हमें करना है ग्रेट। तो ग्रेटर से हम नारियल को ग्रेट कर लेंगे। यहाँ मैं पूरे नारियल की बना रही हूँ एक, आप चाहे तो आधे नारियल से भी बना सकते हैं, काफ़ी बन जाएगी। तो ये देखिए मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे करूँगी ग्रेट। आप किसी भी ब्लेड से छोटी या बड़ी ग्रेट कर सकते हैं। तो नारियल को पहले ग्रेट कर लेते हैं, जितने भी हमने रखे हुए हैं, या फिर जिस हिसाब से आपको बनानी हो नारियल पाक उस हिसाब से आप नारियल ले लीजिए। तो पहले इसे हम ग्रेट कर लेते हैं। तो ये देखिए पूरी एक नारियल मैंने ग्रेट कर लिया है। तो इस तरीके से नारियल को ग्रेट कर लीजिए। अब चलिए हम बनाना शुरू करते हैं नारियल पाक। तो एक कढ़ाई या पैन ले लीजिए, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जितना खरबूजे के बीज। तो 1 से 1.5 चम्मच जितने भी खरबूजे के बीज हो डाल दीजिए। और इसमें अब डालेंगे पम्पकिन सीड। तो ये ऑप्शनल है, अगर चाहे तो डाल लीजिए, बस अच्छी सी लुक आएगी और टेस्ट आएगा। तो अब हमें गैस का फ्लेम लो मीडियम करते हुए इसे भून लेना है। तो इसे हमें रोस्ट कर लेना है, थोड़ा लगातार चलाते हुए। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे तो इसमें क्रंच आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हमें इसे भून लेना है। तो लगातार ही चलाते हुए इसे भून लेते हैं। तो ये देखिए ये अब भुनने लग गई है। आवाज़ आप सुन रहे होंगे, जब आप इस तरीके से आवाज़ करने लग जाए तो ये भुन जाती है। थोड़ी सी इसे और भून लीजिए। तो ये देखिए ये भुन गई है, बहुत ही अच्छी सी कलर आ गई है हल्की सी, और ये क्रंची भी हो गई है। तो इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। तो इसे निकाल कर एक प्लेट में रख लीजिए। तो अब हमें ले लेनी है फिर से वही कढ़ाई, और इसमें अब हम डालेंगे नारियल। तो नारियल को भी डाल दीजिए। घी वगैरह कुछ भी हम नहीं डालेंगे, बस नारियल को 1 से 2 मिनट हमें भुनना है, ज़्यादा नहीं। तो गैस का फ्लेम लो मीडियम करते हुए नारियल को 1 से 2 मिनट बस भून लीजिए। लगातार ही इसे हमें चलाते हुए भूनना है। तो नारियल देखिए बस 1 से 2 मिनट हमें भुनना था, तो हमने भून लिया है। हल्की सी खुशबू आने लग गई है। अब इसे भी निकाल कर उसी प्लेट में रख लेंगे जिसमें हमने मगज के सीड जो है भून करके रखा हुआ था। तो इसे भी रख दीजिए। फिर से लेंगे कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने सिर्फ लिए हैं आलमंड्स और काजू। इसे मैंने थोड़ी काट ली है, थोड़े बड़े चंक्स मैंने काटे हैं ताकि इसका टेक्सचर अच्छा है। इसे थोड़ा क्रंची करने के लिए मैं इसे थोड़ा भून दूँगी। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और इसी के साथ डालेंगे खसखस 1 चम्मच जितना खसखस भी भून लीजिए। और इसे भी हमें लगातार चलाते हुए बस 1 से 2 मिनट भून लेना है। इन चीज़ों का कलर नहीं चेंज करेंगे, बस हल्का सा सब में कुरकुरापन आ जाए, इसलिए हम सभी चीज़ों को भून लेते हैं। तो बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए सभी चीज़ों को भून लीजिए।
तो ये देखिए ये चीज़ें भी भून गई है। कलर किसी भी चीज़ की हमें चेंज नहीं करनी है, बस हल्का सा इसे भून लेना है। तो ये भून गई है। अब इसे भी निकाल के हम उसी प्लेट में रख लेते हैं जिसमें हमने सारी चीज़ें रखी हुई है। तो इसी में डाल दीजिए इसे भी, क्योंकि सभी चीज़ें मिक्स एक ही साथ होंगी इसलिए मैं एक ही में सब कुछ डाल दे रही हूँ। तो अब हम तैयार कर लेंगे चाशनी। तो जिसके लिए मैंने फिर से वही कढ़ाई ले लिया है। इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी मैंने 1 कप जितना लिया है। जितनी आप नारियल ले उसी हिसाब से लें। और अब इसमें जाएगी आधा कप पानी। तो आधी कप पानी हमने ले लिया, इसे भी डाल देंगे। और इसे हमें चाशनी तैयार कर लेना है, हल्की सी एक तार वाली। तो इसे हमें थोड़ा सा उबलने देना है। जब हल्की सी एक तार आने लग जाएगी तब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हम उबालने देते हैं पहले। तो इसे पहले अच्छे से उबलने दीजिए। चाशनी जब तक बॉईल हो रही है हमें इस मिक्सचर में डाल लेनी है थोड़ी सी नटमेग। तो ये मैंने 1 टुकड़ा ले लिया है जायफल का, और इसे हम क्रश कर लेंगे या फिर ग्रेट कर लेंगे। तो इसे ग्रेट कर लीजिए इसी में डायरेक्टली। ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ी सी ही डालेंगे क्योंकि इसकी फ्लेवर जो है स्ट्रांग होती है। और इसी के साथ इलायची पाउडर 1 चम्मच जितना डाल दीजिए। मैंने हरी इलायची को कूट लिया है, आप यहाँ इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। तो हमारी पाक की जो मिक्सचर है वो तैयार हो गई है। अब चलिए हम अगला काम भी कर लेते हैं जो कि पहले ही कर लेना है। तो अब हमें एक प्लेट ले लेनी है और इसे हमें थोड़ी सी घी से ग्रीस कर लेनी है, क्योंकि इसमें हमें सेट करना है। तो पहले ही ये सारी चीज़ें हम कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही वो तैयार होगी इसमें हमें उसे डालनी है ताकि जल्दी से सेट हो जाए। घी से हम इसे प्लेट को ग्रीस कर लेंगे। तो ग्रीस कर लीजिए। और ये हमारी प्लेट हो गई है तैयार। अब चलिए चलते हैं पाक की तरफ और देखते हैं वो पक्की है या नहीं। तो चाशनी देखिए हमारी उबलने लग गई है, थोड़ी सी ये गाढ़ी भी हो गई है। तो इसे अब थोड़ी सी कड़छी में उठा लीजिए, बस हल्का सा गुनगुना होने दीजिए। उसके बाद आपको हाथों से चेक कर लेना है, हल्की सी गाढ़ी हो जाए, चिपचिपापन आपको महसूस होना चाहिए और हल्की सी एक तार आनी चाहिए। तो हल्की सी एक तार आ गई है, बस इतना ही चाशनी को पकाना है। अब सारे मिक्सचर को हमें इसमें डाल देना है। अगर आप चाशनी को ज़्यादा पकाते हैं तो हमारे नारियल पाक जो है बहुत ज़्यादा कड़क बन जाएंगे, परफेक्टली शेप नहीं निकलेंगे। तो इसे इस स्टेज पे डाल दीजिए। इसे डालते वक्त गैस का फ्लेम लो कर दीजिए, या फिर आप चाहे तो गैस को ऑफ भी कर सकते हैं। सारे मिक्सचर को हमें इसी वक्त डाल देना है, सभी चीज़ों को जो हमने रेडी करके रखा हुआ था। तो इसीलिए सारे मिक्सचर को आप एक ही बर्तन में तैयार करके रख सकते हैं। तो इन चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। गैस का फ्लेम इस दौरान अब हमें मीडियम कर लेना है और इसे मिक्स कर देना है। तो एक करछी की सहायता से इसे मिक्स कर दीजिए। गैस का फ्लेम हाई मत कीजिएगा, वरना ये सारी चीज़ें जल जाएंगी और जली जली सी टेस्ट देंगी। तो बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इसे हमें पकाना है। सारी चीज़ों को धीरे धीरे मिक्स कर दीजिए। इन सभी चीज़ों को चाशनी जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरीके से इसे मिक्स कर लीजिए और बस इसके मिक्स करने के बाद हमें इसे 2 से 3 मिनट पकाना है, गैस का फ्लेम मीडियम करके। ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये जो है कड़क हो जाएंगे। तो 2 से 3 मिनट लगातार चलाते हुए इसे हम पहले पका लेते हैं। हल्की सी एक बार बॉयल आ जाए और थोड़ी सी ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ गई है और ये मिक्स भी हो गई है। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये कड़क हो जाएंगे। तो जब ये इस टेक्सचर का हो जाए हमें इसे निकाल लेना है। अगर आप ज़्यादा पकाते हैं तो इसे कट करने में आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो इस स्टेज पे अब ये मिक्सचर जो है बिल्कुल तैयार है हमारे जमने के लिए, क्योंकि चाशनी जो है जमना भी जल्दी शुरू कर देती है। तो इसे हमने पका लिया है अच्छे से। देखिए चाशनी बिल्कुल अच्छे से लिपट गई है इस नारियल पाक के मिक्सचर के साथ। तो इतना ही हमें पकाना है। अब गैस को ऑफ़ कर देंगे और चलिए इसे हम अब सेट करते हैं। सेट करने के लिए हमने बर्तन पहले ही तैयार कर लिया है। तो इस तरीके से पहले से ही इसे तैयार कर लीजिए, ताकि जब इस दौरान हमें जल्दी से इसे सेट करना होता है। तो गैस को कर देते हैं ऑफ़ और चलिए इसे हम डालते हैं प्लेट में जो हमने पहले ही से तैयार करके रखा हुआ है। तो ये देखिए प्लेट हमारा तैयार है। सारे मिक्सचर को डाल दीजिए इसमें और गर्मा गर्म ही एक करछी की सहायता से इसे सेट कर दीजिए अभी, क्योंकि चाशनी जो है जल्दी जमने लगती है। तो इस तरीके से आपकी नारियल पाक अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो पूरे प्लेट में सेट कर लें, या फिर आप हाफ़ में भी सेट कर सकते हैं। ये कोई भी बर्तन में सेट हो जाती है, तो आप किसी भी प्लेट में आप इसे सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे सेट कर दिया है और पहले इस तरीके से हाफ़ में सेट करके इसे हमें 15 मिनट तक छोड़ देना है। 15 मिनट में ये थोड़ी सी सेट हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें कट मार्क लगा देंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं दोस्तों। इस स्टेज पे हम इसमें कट मार्क लगा देंगे ताकि ये जब ये अच्छे से जम जाए तो हमारे पीस अच्छे से निकल जाए, वरना उस वक्त इसमें क्रैक्स आने लग जाएंगे, परफेक्ट शेप नहीं निकलेंगे।
इसीलिए 15 मिनट के बाद जब ये थोड़ी सी गुनगुनी हो और सॉफ्ट हो, उसी दौरान आप कट मार्क लगा ले नारियल पाक के, जिस भी शेप में आप काटना चाहते हैं, स्क्वायर में काटना चाहते हैं या फिर डायमंड शेप में काटना चाहते हैं। तो मैंने स्क्वायर्स में इसे काट लिया है, कट मार्क लगा दिया है। इसे कट मार्क लगाने के बाद कम से कम 3 घंटे तक इसे जमने के लिए छोड़ दीजिए बाहर ही, फ्रिज में रखने की इसे ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं 3 घंटे के बाद। तो 3 घंटे हो गए हैं दोस्तों। अब जहाँ हमने कट मार्क लगाया था उसी में फिर से हमें कट लगा के देखिए पीस निकाल लेने, बड़े ही अच्छे से ही हमारे नारियल पाक निकल गए हैं। तो इस तरीके से इस जन्माष्टमी आप सभी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। आप अपने बहुत कम समय में लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं इस नारियल पाक से, और अपने व्रत को भी कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि सारी चीज़ें हमने फलाहारी ही ली है। और अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी लोग इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ ट्राई कर सके हर फेस्टिवल पे। तो आप सभी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए इस जन्माष्टमी, और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आप सभी को ये कैसी लगी या आपकी परफेक्ट बनी या नहीं। अगर मेरी किसी भी रेसिपी में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ हर फेस्टिवल के लिए और फिर डेली के लिए भी आप सभी को मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।